पहले भाग में सुकन्या को देख के जो बाहर से आई थी, सुमित्रा चौंक गई थी और पूछी, सुकन्या तुम बाहर से क्यों आ रही हो? थोड़ी देर पहले तुम कमरे के अंदर थी ना? हाँ आंटी, पर क्योंकि अंकल सो रहे थे इसीलिए मैं बाहर चली गई थी। ऐसा क्या? तुम्हारे अंकल तो डर गए थे ये सोचकर कि सांप फिर से आ गया। सही सोचा, पहले से ही वो आ चुका है। एक इंसान इस घर का बहुत जल्द मरने वाला है। डरिए नहीं अंकल, हम हैं ना आपके साथ। मैं आप सभी का ध्यान रखूं। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत आ रही है। कुछ दिनों के लिए तुम हमारे साथ ही रह जाओ। सुकन्या ने भी हाँ कहकर हामी भर दी। धन्यवाद। वैसे आज हमारा बेटा घर आने वाला है, मैं तुमसे उसकी परिचय कराऊंगी। सुमित्रा का बेटा अभिराम घर आया। सुमित्रा ने अभिराम की परिचय सुकन्या से कराई। सब मिलके कुछ देर बातचीत किए, फिर वो सोचे रात हो गई है, सो जाना चाहिए अब। जब वो सो रहे थे, सुमित्रा अपने पति के कमरे में गई। फिर वो एक तकिया लेकर उसके मुंह को दबाकर मारने की कोशिश करने लगी। इसी के साथ संदीप को सांस लेने में मुश्किल हुई और उसकी जान चली गई। दूसरे दिन सुमित्रा ने सुकन्या और अभिराम से कहा कि एक सांप के डसने की वजह से संदीप की जान चली गई। ये जानकर अभिराम काफी दुखी हुआ। ये क्या? वो ऐसा क्यों कह रही है? पर मैंने तो उसे काटा ही नहीं, पर उसकी मृत्यु ने मेरे लिए मुश्किल पैदा कर दिया है। जिस हीरे को उसने मुझसे चुराया था, क्या किया उसका? उसकी मृत्यु हो गई मुझे बिना बताए। किसने उसे मारा? कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन सुमित्रा के हाथ में एक मणि थी और वो सोच रही थी, इस मणि को पाने के लिए मैंने अपने पति की जान ले ली। ये मणि बहुत ही कीमती है। हम दोनों ने मिलकर उस सांप को बहुत मेहनत से मारा था और इस मणि को ले लिया था। अच्छा, तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे मारा था? सुकन्या तुरंत सांप बनके सुमित्रा के सामने गई और जहरीली दांतों से डस के उसकी जान ले ली। ये देखकर अभिराम सुकन्या के पास आकर बोला, तुमने मेरे माँ बाप को क्यों मारा सांप बनके? तुम कौन हो और क्या चाहती हो? सुकन्या एक इंसान में बदल गई और बोली, मैं एक नागिन हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने मुझे मारकर मेरी मणि चुरा ली थी मेरे सर से। उन्होंने सोचा था मैं मर चुकी हूँ, पर मैं मरी नहीं थी। मैं आज भी जिंदा हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उन्हें मारकर बदला ले लिया। अब मुझे मेरी मणि वापस मिल गई है। पर मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, वो तुम्हारी माँ थी जिन्होंने तुम्हारे पिता को मारा। इस तरह वो बताने लगी उस दिन जो भी घटना घटी थी। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे माता पिता पैसों के लिए इतना बुरा काम करेंगे। अब दुखी होकर क्या फायदा? जो उन्होंने किया उसका परिणाम उन्हें मिल गया। मेरा काम यहाँ खत्म हो गया। बदला ले लिया मैंने और मुझे अपनी मणि भी वापस मिल गई है। मैं जा रही हूँ, अलविदा। ये कहकर सुकन्या फिर से सांप बन। बुजुर्ग कहते हैं पीढ़ियों से पीढ़ियों तक सांप अपनी दुश्मनी याद रखते हैं। ये कहानी है एक शक्तिशाली नागिन की जो अपनी भेष और आकार बदल सकती थी। उसका नाम सुकन्या है। वो कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि धूर्त महिला थी। लंबे समय से वो एक परिवार से बदला लेने के इंतजार में थी। वो पूर्णिमा का दिन था। जंगल काफी घने थे। संदीप और उसकी पत्नी बीच रात कार से जंगल के रास्ते से जा रहे थे। अचानक कुछ गड़बड़ी की वजह से उनकी गाड़ी रुक गई। वो गाड़ी से उतर आए। ये देखकर सुकन्या सोची, संदीप, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सालों से इंतजार किया है। तुम कहाँ थे इतने दिनों से? फिर वो सांप में बदल गई और उसे डस ली। उसी वक्त संदीप जोरों से चिल्लाया और गिर गया। जब उसकी पत्नी सुमित्रा डर गई, सुकन्या फिर एक महिला बन गई और उसके पास आई। क्या हुआ? किसी सांप ने इसे काट लिया क्या? क्या? सांप? अब मैं क्या करूं? मेरी सहायता करो। तुम चिंता मत करो, मुझे आयुर्वेदा पता है, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो कुछ पत्ते लाई और घाव पे लगा दिया। कुछ देर बाद उसे होश आया और स्वाभाविक हो गया। धन्यवाद मैडम, पर आप इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? क्या करेंगे यहाँ? मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मैं जंगल में ही रहती हूँ। ओ अच्छा, चिंता मत करो, ये लो। इसमें हमारा पता लिखा है। तुम्हें जब भी जरूरत हो हमारे पास आ जाना। ये कहकर वो कार वहाँ छोड़ के पैदल चले गए। फिर सुकन्या ने सोचा, मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। मैंने अपने विष से नहीं मार के उसकी जान बचाई। क्यों? क्योंकि उसे एक बार में मारना नहीं है।
मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगी। दूसरे दिन सुकन्या सुमित्रा के घर गई, एक आम औरत के भेष में। सुमित्रा सुकन्या को देखकर बहुत खुश हुई। आओ आओ, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। अंकल कैसे हैं? ठीक है, वो दूसरे कमरे में आराम कर रहे हैं। मैं जाके एक बार मिलके आती हूँ फिर। ये कहकर वो उनसे मिलने गए। वो सो रहे थे उस वक्त। फिर सुकन्या चारों ओर देखी और संदीप के पास गई। क्योंकि वहाँ कोई नहीं था, सुकन्या सांप में बदल गई और बोली, बड़े निश्चिंत होके सो रहे हो, आज के बाद से तुम्हारी नींद छीन लूंगी। इस बीच संदीप जग गया और उसने सांप को देखा। सांप सांप बचाओ। सांप वहाँ से निकल के चला गया। फिर सुमित्रा वहाँ आई और फिर पूछी, क्या हुआ जी? बोलो क्या हुआ? वो सांप यहीं पे था, मुझे डसने के लिए आया था। कोई सांप नहीं है, डरो नहीं। वो लड़की जिसने हमें कल बचाया था आपको देखने आई है यहाँ। वो तुम्हारे कमरे में भी आई थी, पर गई कहाँ? इस बीच सुकन्या बाहर से आई। उसे देखकर सुमित्रा चौंक गई। क्यों सुमित्रा चौंक गई? क्यों सुकन्या संदीप को मारना चाहती है? जानेंगे अगले